करता है या जो आत्मा को अनुभव करता है वो अनुभव कर लेता है कि घड़े कितने ही अलग हों, घड़े के भीतर एक ही विराजमान है। इस एक का अनुभव अहिंसा है। इसलिए इसमें सहानुभूति नहीं हो सकती, सहानुभूति में दूसरा जरूरी है। इसमें समानुभूति हो सकती है, दूसरा इसमें नहीं बचा है। समानुभूति चित्त और मन के पार है, वो बियॉन्ड माइंड है, वो मन के भीतर, मन के नीचे नहीं, मन के ऊपर और मन के पार है। ये जो मन के पार घटना घटती है यही अध्यात्म है। सिर्फ आध्यात्मिक कह सकता है वही जो तुम हो वही मैं हूं। सिर्फ आध्यात्मिक कह सकता है कि सूरज में जो जल रही ज्योति वही छोटी से मिट्टी के दिए में भी जल रही है। सिर्फ आध्यात्मिक कह सकता कि कण में जो है वही विराट में भी है। सिर्फ आध्यात्मिक कह सकता कि बूंद और सागर एक ही चीज के दो नाम है। समानुभूति का अर्थ है बूंद और सागर एक है, और जिसने एक बूंद को भी पूरा जान लिया उसे सागर में जानने को कुछ बाकी नहीं रह जाता। एक बूंद जान ली तो पूरा सागर जान लिया। जिसने अपने भीतर की बूंद जान ली उसने सबके भीतर के सागर को भी जान लिया। फिर वो मरता नहीं, क्योंकि कैसे मरेगा, वो बचा नहीं। फिर वो अहंकार, वो मैं विदा हो गया, क्योंकि कोई तू नहीं मिला कहीं। जब तक तू मिले तभी तक मैं बच सकता है, जब तू न मिले तो मैं भी नहीं बच सकता। वो तू और मैं की जोड़ी साथ साथ है। मार्टिन बूबर ने आई एंड दाऊ एक किताब लिखी, कीमती किताब है, मैं और तू। और मार्टिन बूबर के ख्याल से जीवन के सारे संबंध मैं और तू के संबंध है। लेकिन एक और जगत भी है जो मैं और तू के बाहर है, बियॉन्ड आई एंड दाऊ। एक और जगत है वास्तविक जीवन का, संबंधों का नहीं, जीवन ऊर्जा का, परमात्मा का, जहां मैं और तू नहीं। बंगाली में एक छोटा सा नाटक है जिसमें कथा है कि एक यात्री वृंदावन गया है। रास्ते में उसके पास जो सामान था सब चोरी हो गया, पर सोचा उसने अच्छा ही है, कृष्ण के पास खाली हाथ जाऊं यही उचित, क्योंकि भरे हाथ को वे भी कैसे भर पाएंगे। अगर कृष्ण से भरना है तो खाली हाथ ही लेके जाऊं उचित है। शायद कृष्ण ने ही चोर भेजे होंगे। उसने धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। फिर वो मंदिर के द्वार पर पहुंचा, लेकिन द्वारपाल ने हाथ से उसे रोक लिया और कहा भीतर न जा सकोगे, पहले सामान बाहर रख दो। तो उसने कहा अब तो सामान बचा भी नहीं, वो तो कृष्ण के चोर पहले ही छीन चुके हैं। नहीं, द्वारपाल ने कहा सामान पहले बाहर रख दो फिर भीतर जा सकते हो, यहां तो सिर्फ खाली हाथ ही जा सकते हो। उस आदमी ने अपने हाथ देखे, वे खाली थे। उसने द्वारपाल के सामने हाथ किए, वे खाली थे। द्वारपाल ने कहा कि नहीं, भरे हाथ नहीं जा सकते हो। पर वो आदमी कहने लगा कि मैं तो अब बिल्कुल खाली हाथ हूं। उस द्वारपाल ने कहा जब तक तुम हो तब तक कैसे खाली हाथ हो सकते हो? जब तक तुम कहते हो मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूं, तब तक तुम खाली हाथ कैसे हो सकते हो? कम से कम मैं तो तुम्हारे हाथों में भरा ही है। इस मैं को बाहर छोड़ दो। मैं को बाहर छोड़े कोई परमात्मा के मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकता है। मैं को छोड़कर जो जीता है वो एम्पैथी को, समानुभूति को उपलब्ध होता है। जिसका मैं मर जाता है उसके लिए दूसरे को जो हो रहा है वो भी उसे ही हो रहा है, या उसे का भी सवाल नहीं है, हो रहा है। कहीं भी कांटा गड़ता है तो उसकी पीड़ा उसे भी पहुंच जाती है। कहीं आनंद की बांसुरी बजती है तो वे भी उसके अपने ही स्वर हो जाते हैं।
अब कुछ भी पराया नहीं, अब कुछ भी अजनबी नहीं, अब कुछ भी दूसरा नहीं। समानुभूति आध्यात्म की श्रेष्ठतम ऊंचाई है। सहानुभूति हमारी काम चलाऊ दुनिया की व्यवहारिकता है। उस सहानुभूति में अक्सर तो 99% झूठी होती सहानुभूति। जब हम सिर्फ धोखा देते, दूसरे को नहीं अपने को भी। कभी 1% सच होती, तब भी मैं और तू कायम रह जाते, घड़े मौजूद रहते। शायद झांक कर एक घड़े से दूसरे घड़े में हम देख लेते, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक ही है, एक ही प्रवाहित है, इसका कोई पता नहीं चल पाता है। समानुभूति मैंने उस तत्व को कहा है जहां एक ही शेष रह जाता है, जहां दूसरा नहीं है। अद्वैत कहें, ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, और कोई नाम दें, अस्तित्व कहें, एग्जिस्टेंस कहें, कोई और नाम दें, एक ही जहां रह जाता है वहां जीवन अपनी परम ऊंचाई पर, अपने पीक एक्सपीरियंस पर, परम अनुभूति को उपलब्ध होता है। गिराना होता है तू को और मैं को। मैंने कहा उस दिन ये भी कि मैं और तू का संबंध ही हिंसा है। कठिन होगा थोड़ा, क्योंकि मैं और तू के अतिरिक्त हम कोई भी क्षण नहीं जानते, लेकिन थोड़े प्रयोग करें तो शायद क्षणों की झलक मिल जाए। कभी रेत के किनारे नदी पर बैठकर लेट जाएं, दोनों हाथ पैर पसार कर, छाती में भर लें रेत को, बंद कर लें आंखें, गपा लें अपने चेहरे को भी रेत में। भूल जाएं ये कि आप हैं और रेत है। तोड़ दें वो बीच की जगह, वो फासला जो रेत को आपसे अलग करते। रेत की ठंडक को प्रवेश कर जाने दें स्वयं में, स्वयं की गर्मी को प्रवेश कर जाने दें रेत में। अनुभव करें कि फैल गए और एक हो गए उस रेत से। कभी खुले आकाश में हाथ फैला के खड़े हो जाएं, आलिंगन कर लें खुले आकाश का, शून्य का। कभी घड़ी भर मौन रह जाएं खुले आकाश के साथ। छोड़ दें ये ख्याल के शरीर की सीमा पर मैं समाप्त हो जाता हूं। बढ़ाएं अपनी सीमा को, हो जाने दें इतनी ही बड़ी जितनी आकाश की है। कभी रात के तारों के साथ लेट जाएं जमीन पर और रात के तारों को आने दें अपने तक और जाने दें अपने को तारों तक, और भूल जाएं कि वहां तारे हैं और यहाँ आप है। तारों और आप के बीच जो लेन देन रहे वही बाकी रह जाए, वो जो कम्युनिकेशन हो, वो जो संवाद हो, वही बाकी रह जाए। तो बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र, धीरे धीरे अचानक जीवन में एक्सप्लोजन होने लगेंगे और एहसास होने लगेगा न तो उस तरफ कोई तू है, न इस तरफ कोई मैं है। शायद एक ही है दोनों तरफ, एक के ही बाएं और दाएं हाथ दो छोरों पर, एक ही हवा की लहर जो इधर आई थी उधर चली गई है। आप जो श्वास ले रहे हैं मेरे पास आ जाती है, फिर मेरी हो जाती है, और मैं ले भी नहीं पाता कि निकल जाती है और आपकी हो जाती है। अभी वृक्ष लेता था उसे, अभी पृथ्वी लेती थी उसे, अभी आपने लिया था उसे, अभी मैंने लिया उसे। जीवन एक सतत प्रवाह है, जीवन एक अखंड धारा है, जीवन एक है, लेकिन हम उस एक का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम सब ने अपने आसपास परकोटे खींचे, हमने अपनी दीवारें बनाई, हमने सब तरफ से अपने को रोका है और सब तरफ सीमाएं बनाई हैं। ये सीमाएं हमारी कल्पित बनाई गई सीमाएं हैं। ये सीमाएं कहीं है नहीं, ये सीमाएं हमने बना रखी हैं। ये सीमाएं काम चलाऊ हैं, इन सीमाओं का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। अगर एक वैज्ञानिक से पूछें तो वो भी कहेगा नहीं है, और अगर एक आध्यात्मिक से पूछें तो वो भी कहेगा नहीं है। आध्यात्मिक इसलिए कहेगा कि आत्मा के फैलाव को देखा उसने, वैज्ञानिक इसलिए कहेगा कि सब सीमाएं खोजी और सीमाओं को कहीं पाया नहीं है उसने। वैज्ञानिक से पूछें कि आपका शरीर कहाँ समाप्त होता है, तो वो कहेगा कहना मुश्किल, हड्डियों पे समाप्त होता है। हड्डियों पे समाप्त नहीं होता, क्योंकि हड्डियों पर मांस पर समाप्त होता है, मांस पर समाप्त नहीं होता, क्योंकि मांस के ऊपर चमड़े की परत है, चमड़े की परत पर समाप्त होता है। चमड़े की परत पे समाप्त नहीं होता, क्योंकि बाहर हवा की अनिवार्य परत जरूरी है। अगर वो न रह जाए तो न हड्डी होगी न मांस होगा।
हवा की परत पर समाप्त होता है? नहीं, हवा की परत तो 200 मील पृथ्वी के पूरे होने पर समाप्त हो जाती। लेकिन अगर सूरज की किरणें इस हवा की परत को न मिलती रहे तो यह हवा की परत भी नहीं रह जाएगी। सूरज तो 10 करोड़ मील दूर है, तो मेरा शरीर सूरज पर समाप्त होता है 10 करोड़ मील दूर। तो सूरज भी ठंडा पड़ जाएगा अगर महासूर्यों से उसे प्रकाश की किरणें निरंतर न मिलती रहे। तो मेरा शरीर समाप्त कहां होता है? वैज्ञानिक कहता है सब सीमाएं खोजी और सीमाओं को नहीं पाया। आध्यात्मिक कहता है भीतर देखा और असीम को पाया। आध्यात्मिक कहता है असीम को पाया, वैज्ञानिक कहता है सीमाओं को नहीं पाया। वैज्ञानिक नकार की भाषा बोलता है, निगेटिव, वो कहता है सीमा नहीं है। आध्यात्मिक पॉजिटिव विधेय की भाषा बोलता है, वो कहता है असीम है। लेकिन उन दोनों बातों का मतलब एक है। और आज विज्ञान और धर्म बड़े निकट आके खड़े हो गए, उनकी सारी घोषणाएं निकट आके खड़ी हो गई। आज वैज्ञानिक नहीं कह सकता कि आपका शरीर कहां समाप्त होता है। ये शरीर वही समाप्त होता है जहां ब्रह्मांड समाप्त होता होगा, इसके पहले समाप्त नहीं होता। इस अनुभव को मैं समानुभूति कहता हूं। जब तारे दूर नहीं रह जाते, मेरे भीतर घूमने लगते, और जब मैं तारों से दूर नहीं रह जाता और उसकी किरणों पर नाचने लगता हूं, और जब सागर की लहरें दूर नहीं रह जाती, मेरी ही लहरें हो जाती हैं, और जब मैं दूर नहीं रह जाता, सागर की लहरों पर झाग बन जाता हूं, और जब वृक्षों पे खिले फूल मेरे ही फूल होते और वृक्षों से गिरे सूखे पत्ते मेरे ही सूखे पत्ते होते हैं, तब मैं अलग नहीं रह जाता हूं। अलग हम हैं भी नहीं, अलग से ज्यादा कोई भ्रम नहीं है। सेपरेटनेस, अलग होने का ख्याल सबसे बड़ा इल्यूजन है, सबसे बड़ा भ्रम है। लेकिन उसे हम पालकर जीते हैं, उपयोगी है। अगर उसे न पालें तो कठिनाई होगी। आपका धन है और उसे मैं मेरा नहीं कह सकता। आपके कपड़े हैं और उन्हें मैं उतार के मेरे नहीं बना सकता। जीवन के व्यवहार में आपकी दुकान है वो मेरी नहीं, और आपका मकान है वो मेरा नहीं। हालांकि आपके घर मेहमान होता हूं तो आप कहते हैं सब आपका ही है, लेकिन उसको गंभीरता से लेने की कोई भी जरूरत नहीं। जीवन के व्यवहार में सीमाएं काम करती मालूम पड़ती हैं, लेकिन जीवन सिर्फ व्यवहार का नाम नहीं है। जीवन सिर्फ दुकान नहीं है, मकान और कपड़े नहीं है, और जीवन केवल आजीविका के उपाय नहीं है। जीवन तिजोरियों में नहीं है, वस्त्रों में नहीं है। जीवन बड़ी बात है। जीवन सिर्फ उपयोगिता, यूटिलिटी नहीं है। जीवन आनंद भी है, जीवन लीला भी है, जीवन अपार रहस्य भी है। इसलिए जो उपयोगिता को सब मान लेगा वो मुश्किल में पड़ जाएगा। उपयोगिता में हम बहुत झूठी बातें कहते हैं, पर उनसे काम चलता है, चल जाता है, क्योंकि सारी उपयोगिता माने हुए सत्यों पर चलती है। मैं किसी के घर रुकता हूं और कहता हूं पानी का एक गिलास ले आए, वो गिलास में पानी ले आता है। अब तक कोई पानी का गिलास लाता हुआ मिला नहीं। चल जाता है, झूठ है बिल्कुल। पानी का गिलास लाइएगा भी कैसे? पानी का गिलास लाया नहीं जा सकता। लेकिन समझे, हम दोनों समझ गए, वो पानी का गिलास तो नहीं लाता। गिलास तो कांच का लाता है, तांबे का लाता है, पीतल का लाता है, उसमें पानी ले आता है। न तो मैं उससे झगड़ा करता कि आपने मेरी बात मानी नहीं, न वो मुझसे झगड़ा करता कि आप बड़ी आध्यात्मिक भाषा बोल रहे हैं। काम चल जाता है। लेकिन जिंदगी काम चलाऊ नहीं है। जिंदगी काम चलाऊपन से ऊपर। हमारी सब भाषा काम चलाऊ है, उससे इशारे हो जाते हैं, गेस्चर से काम चल जाए, बात पूरी हो जाती। लेकिन जिसने काम चलाऊपन को, व्यवहार को जिंदगी समझ लिया, वो आदमी जिंदगी के बड़े रहस्यों से वंचित रह जाता है। उसके लिए जिंदगी के परम महल के द्वार खुल ही नहीं पाते। उसके लिए जीवन वीणा का संगीत बच ही नहीं पाता। उसके लिए परमात्मा पुकारता रहता है, उसे उसकी पुकार सुनाई ही नहीं पड़ती। ये जो अद्वैत, असीम, ये जो अनंत जीवन है, उपयोगिता में उसे खो मत देना। उसे उपयोगिता के बाहर खोजते ही रहना है। उसे मेरे तेरे के बाहर अन्वेषण करते ही रहना है।
उसे उस दिन तक खोजना है जब तक वो मिल ही नहीं जाता है। उसके मिलन को मैंने समानुभूति कहा है। वही अहिंसा है, वही प्रेम है, वही अद्वैत है, वही मुक्ति है। एक आखिरी सवाल और पूछ लें। आचार्य जी, हिंसा और सामाजिक न्याय का क्या संबंध है? कभी ऐसी चर्चा की जाती है कि अहिंसा और हिंसा दोनों सामाजिक न्याय की रीति ही है और माओ, स्टालिन, हिटलर वगैरह ऐतिहासिक अनिवार्यता थी। आपका इस पर क्या मंतव्य है? अहिंसा सामाजिक नीति और नियम नहीं है, और अगर अहिंसा सामाजिक नीति और नियम है तो हिंसा से कभी छुटकारा नहीं हो सकता है। अहिंसा आध्यात्मिक नियम है, सामाजिक नहीं, सोशल नहीं, स्पिरिचुअल। अगर सामाजिक नियम हम बनाएं अहिंसा को, तब तो फिर कभी हिंसा भी जरूरी मालूम होगी। और ऐसा उपद्रव है कि कभी तो अहिंसा की रक्षा के लिए भी हिंसा जरूरी हो जाएगी। एक आदमी अगर किसी पर हिंसा कर रहा है तो अदालत उस आदमी पर हिंसा करेगी, क्योंकि वो हिंसा कर रहा था। एक राष्ट्र अगर दूसरे के साथ हिंसा करेगा तो वो राष्ट्र उसे हिंसा से उत्तर देगा, क्योंकि हिंसा का उत्तर देना न्याय संगत और हिंसा को झेलना अन्याय और अन्याय को झेलना उचित नहीं है। अहिंसा के जिस सूत्र की मैं बात कर रहा हूं वो आध्यात्मिक नियम है। और अगर सामाजिक अहिंसा की हम बात करना चाहें तो सामाजिक अहिंसा सदा सापेक्ष रिलेटिव नियम होगा। उसमें हिंसा अहिंसा दोनों की जगह होगी। उसमें हिंसा भी चलेगी, अहिंसा भी चलेगी। उसमें वे दोनों मिश्रित होंगी, वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। उसमें अहिंसा और हिंसा एक दूसरे के साथ ही खड़ी रहेंगी और पहलू बदलते रहेंगे। समाज के तल पर पूर्ण अहिंसा अभी नहीं पाई जा सकती। अभी तो एक एक व्यक्ति के तल पर ही पूर्ण अहिंसा पाई जा सकती। समाज के तल पर कभी हम पा सकेंगे इसकी आशा भी शायद करनी उचित नहीं है। ये वैसे ही उचित नहीं है जैसे कि आत्मज्ञान किसी दिन हम समाज के तल पर पा सकेंगे, ये आशा उचित नहीं है। किसी दिन सारे मनुष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे, ऐसी आशा करनी उचित नहीं है, क्योंकि चुनाव है और कोई अगर आत्म अज्ञानी रहना चाहेगा तो उसे आत्मज्ञान के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आत्मज्ञान सदा ही स्वतंत्रता रहेगी, चुनाव रहेगा। कोई होना चाहेगा, हम ये आशा कर सकते हैं कि धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध होते जाएंगे। लेकिन एक और खतरा है, वो भी मैं आपसे कहूं, जो व्यक्ति भी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है वो हमारे समाज में वापस लौटना बंद हो जाता है, वो वापस नहीं लौटता। उसके नए जन्म असंभव हो जाते हैं, क्योंकि नए जन्म के लिए आकांक्षा और तृष्णा और कामना जरूरी है। वही लौटता है नए जन्म के लिए जिसकी कोई कामना शेष रह गई, जो उसे पूरा करना चाहता है। अगर महावीर और बुद्ध भी लौटते हैं एक एक जन्मों में, तो भी वे इसीलिए लौटते हैं कि कम से कम एक कामना उनकी शेष रह गई कि उन्होंने जो जाना है वो दूसरों को कहना चाहते। वो भी काफी वासना है, वो भी काफी वासना है। अगर मेरे पास कुछ है और मैं दूसरों को कहना चाहता हूं तो भी लौट आऊंगा, लेकिन वो भी वासना है, आखिरी वासना है, वो भी तिरोहित हो जाती, फिर लौटना कैसे होगा। जो आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं वे तिरोहित हो जाते हैं अंतरिक्ष में। वे किसी विराट कॉस्मॉस में, किसी विराट चेतना के साथ एक हो जाते हैं। जो नहीं उपलब्ध होते वे वापस लौटते चले जाते हैं। इसलिए समाज कभी कभी आत्मज्ञान के फूल को खिलाता है,
लेकिन वो फूल खिला, मुरझाया, उसकी सुगंध आकाश में खो जाती है और फिर समाज चलता रहता है। समाज आत्मज्ञानी नहीं हो सकेगा, समाज आत्म अज्ञानी बना ही रहेगा। लेकिन इस आत्म अज्ञानी समाज में आत्मज्ञानी व्यक्ति का फूल खिलता रहेगा, खिलता रह सकता है, खिलता रहना चाहिए। समाज के तल पर अहिंसा कभी पूर्ण सत्य नहीं हो सकती। इसलिए जिन लोगों ने सामाजिक तल पर अहिंसा की बात की है, वे हिंसा को भी स्वीकृति देते हैं और देना पड़ेगी, हिंसा जारी रहेगी। तब हिंसा अहिंसा दो पहलू होंगे समाज के, जब जो जरूरी हो। जब अहिंसा से काम चले तो अहिंसा, और जब हिंसा से काम चले तो हिंसा, जिससे काम चल जाए। हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई चलती थी तो आजादी का लड़ाई लड़ने वाला अहिंसक था, फिर वही सत्ताधिकारी बना तो हिंसक हो गया। आजादी की लड़ाई अहिंसा से चल सकती थी क्योंकि हिंसा से चलने का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता था, तो उसने आजादी की लड़ाई हिंसा से चला ली। लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने नहीं सोचा कि अब सत्ता अहिंसा से चलाई जाए, अब सत्ता हिंसा से चल रही है। अंग्रेजों ने इतनी गोली कभी नहीं चलाई थी इस मुल्क में जितनी उन लोगों ने चलाई जो अहिंसक हैं। तो जो अहिंसा को नीति समझता है, समाज की एक कन्वीनियंस समझता है, एक सुविधा समझता है, जरूरत पड़ने पर हिंसक हो जाएगा। हिंसक अहिंसक होना उसकी सुविधा की बात होगी, लेकिन महावीर को किसी भी भांति हिंसक नहीं बनाया जा सकता। उनके लिए अहिंसा सामाजिक नीति नियम नहीं, आध्यात्मिक सत्य है। वो कन्वीनियंस नहीं, वो कोई सुविधा की बात नहीं है कि हम कुछ भी हो जाएं। वो उनका परम नियति है, वो डेस्टिनी है। अहिंसा के लिए सब खोया जा सकता है, स्वयं को भी खोया जा सकता है। अहिंसा किसी के लिए नहीं खोई जा सकती, पर ऐसा अहिंसक होना व्यक्ति के लिए ही संभव है। और अगर कभी किसी समाज ने ऐसे अहिंसक होने की भूल की तो वो सिर्फ कायर हो जाएगा, अहिंसक नहीं हो पाता। ऐसा हुआ थी। महावीर की अहिंसा को समाज ने समझा कि हम अपनी अहिंसा बना लेंगे, तो अहिंसक समाज पैदा हो गए। अहिंसक समाज हो नहीं सकता। महावीर की अहिंसा का समाज नहीं हो सकता। महावीर की अहिंसा के सिर्फ इंडिविजुअल्स, व्यक्ति हो सकते। इसलिए जो समाज महावीर की अहिंसा को मान के अहिंसक होने की कोशिश करेगा वो सिर्फ कायर, कावर्ड हो जाएगा और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वो अपनी कायरता को अहिंसा कहेगा, हिंसा न करने की हिम्मत को वो अहिंसा कहे चला जाएगा। लेकिन उसकी भी चमड़ी को जरा उखाड़े तो भीतर हिंसा के झरने फूटते हुए मिल जाएंगे। कायर भी बड़ा हिंसक होता है, लेकिन मन ही मन में होता है। समाज अभी अहिंसक नहीं हो सकता, कभी हो सकता है ऐसा भी मैं नहीं कहता, बहुत मुश्किल है, असंभव ही है। व्यक्ति ही अहिंसक हो सकता। जिस अहिंसा की मैं बात कर रहा हूं वो अहिंसा सामाजिक सत्य नहीं, व्यक्तिगत उपलब्धि है। और दूसरी बात उसमें पूछी है कि हिटलर, मुसोलिनी या स्टालिन या माओ सामाजिक अनिवार्यताएं हैं। अगर वे सामाजिक अनिवार्यताएं हैं तो वे व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति है ही वही जो समाज की अनिवार्यता के ऊपर उठता है, जो समाज की व्यवस्था के ऊपर उठता है, जो स्वतंत्र है, जो चुनाव करता है, जो निर्णय करता है। लेकिन अगर वे सोशल इनहिबिटेबिलिटीज हैं, सामाजिक अनिवार्यताएं हैं, मजबूरी है समाज की, तब फिर वे व्यक्ति नहीं है। और समाज जिस भांति हिंसक होता है उस भांति वे भी हिंसक होंगे। और अगर वे व्यक्ति नहीं है तो मनुष्य के तल पर नहीं होंगे, पशु के तल पर वापस गिर जाते हैं। मनुष्य के तल पर होने के लिए सामाजिक अनिवार्यता से ऊपर उठना जरूरी है। सिर्फ वही व्यक्ति मनुष्य है जिसके पास व्यक्तित्व है, जो ये कह सकता है कि जो भी मैं हूं वो मेरा निर्णय है, समाज का धक्का नहीं। जो भी मैं कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, समाज मुझसे करवा नहीं रहा है। लेकिन कम्युनिज्म ऐसा मानता है कि व्यक्ति तो है ही नहीं, समाज ही है। कम्युनिज्म ऐसा मानता है
कि व्यक्ति इतिहास निर्मित नहीं करते, इतिहास व्यक्तियों को निर्मित करता है। कम्युनिज्म ऐसा मानता है कि इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस विच डिटरमिन्स सोशल कंडीशंस, बट ऑन द कंट्ररी सोशल कंडीशंस आर द बेस विच डिटरमिन कॉन्शियसनेस। समाज की स्थितियां ही चेतना को निर्धारित करती हैं, चेतना नहीं समाज की स्थितियों को निर्धारित करती। तो कम्युनिज्म के हिसाब से तो व्यक्ति है ही नहीं, माओ नहीं है, हिटलर नहीं है, मुसोलिनी नहीं है, महावीर नहीं है, बुद्ध नहीं है। लेकिन पता नहीं कम्युनिज्म किस तरह की अवैज्ञानिक बातें विज्ञान के नाम पर कहे चला जाता है। कोई सामाजिक परिस्थिति महावीर को पैदा नहीं कर सकती, और अगर सामाजिक परिस्थिति महावीर को पैदा करती है तो ये सामाजिक परिस्थिति महावीर के लिए अकेले के लिए परिस्थिति थी, बिहार में और लाखों लोग थे। ये सामाजिक परिस्थिति महावीर को पैदा करती तो और 50 महावीर क्यों पैदा नहीं करती? अगर रूस की परिस्थिति लेनिन को पैदा करती है तो कितने लेनिन पैदा करती है? नहीं, सामाजिक परिस्थितियां व्यक्तियों को पैदा नहीं करती, और करती हो तो वो व्यक्ति नहीं है, सिर्फ सामाजिक घटनाएं। और सामाजिक घटनाएं अहिंसक नहीं हो सकती, हिंसक होंगी, क्योंकि वे पशु के तल पर वापस लौट गई बात है। व्यक्ति चुनाव है। मैं भी इतने से राजी हो जाऊंगा कि माओ या स्टालिन मनुष्य के तल पर बहुत ऊपर नहीं उठते, पशु के तल पर बहुत नीचे चले जाते। लेकिन आप कहेंगे मनुष्य के कल्याण के लिए ही वे हिंसा कर रहे हैं। सदा हिंसाएं जब भी की गई हैं तो कल्याण के लिए ही की गई हैं। मध्य युग में ईसाई पादरियों ने लाखों लोगों को जलवा डाला मनुष्य के कल्याण के लिए। मुसलमान हिंदू को मारता है मनुष्य के कल्याण के लिए। हिंदू को मुसलमान इसलिए नहीं मारता कि हिंदू से उसकी कुछ दुश्मनी है, इसलिए मारता है कि हिंदू बेचारा काफिर है, भटका हुआ है, उसे रास्ते पर लाना है, और ना आता हो रास्ते पे तो कम से कम मार के उसकी आत्मा को अगले जन्म में रास्ते पर लगाते। हिंदू मुसलमान को इसलिए नहीं मारता कि उसका कुछ बुरा सोचता है, बल्कि इसलिए मारता है कि भटका हुआ है, रास्ते तो लाना है। जैसे गाय को और दूसरे पशुओं को, घोड़ों को यज्ञों में चढ़ाता रहा कि यज्ञ में चढ़ाने से ये घोड़े, ये गायें स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसे ही धर्म की बलवेदी पर एक दूसरे धर्मों के लोगों को लोग चढ़ाते रहते हैं उनके ही कल्याण के लिए। कम्युनिज्म लाखों लोगों को काट डालता है उनके ही कल्याण के लिए। फैसिज्म लाखों लोगों को काट डालता है उनके ही कल्याण के लिए। हिंसा जब प्रखर रूप से फैलनी चाहती है तो आपके ही कल्याण का मुखौटा पहनकर आती है। चालाक है, साधारण भी नहीं है, कनिंग है। साधारण हिंसा कहती है कि मैं आपको अपने हित में मारना चाहता हूं, चालाक हिंसा कहती है आपके ही हित में आपको मारना चाहता हूं। हर बार आदमी बहाने बदल लेता है। अब इस्लाम और हिंदू और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट पुराने बहाने हो गए, तो अब कम्युनिज्म, सोशलिज्म नए बहाने, कुछ दिनों में वे भी पुराने हो जाएंगे, फिर आदमी और नए बहाने खोज लेगा। आदमी को हिंसा करनी है, उनके लिए बहाने खोजता है। बहाने हैं इसलिए हिंसा नहीं करता है। अगर हम माओ या स्टालिन के चित्त का विश्लेषण करें तो हम इनके भीतर एक विक्षिप्त आदमी को पाएंगे, लेकिन वो विक्षिप्त आदमी बड़ा होशियार है, रैशनलाइज करता है। क्रांति, समाज क्रांति, उटोपिया, भविष्य के स्वर्ण युग, उनको लाने के लिए लाखों लोगों को काट डाला जाता है, लेकिन वो स्वर्ण युग कभी नहीं आए और आदमी सदा से काटा जा रहा है। न तो रूस में आ गया वो स्वर्ण युग, न वो चीन में आ गया, न वो जर्मनी में आया, न वो इटली में आया। सारी दुनिया में कितनी क्रांतियां और कितना खून हो चुका, वो स्वर्ण युग आता ही नहीं। पुरानी क्रांतियां खत्म हो जाती, नई क्रांतियां फिर खून करने लगती हैं, वो स्वर्ण युग नहीं आता है। हजारों साल का अनुभव ये कहता है कि आदमी हिंसा करना चाहता है, इसलिए हिंसा के लिए फिलोसफीज खोज लेता है, दर्शन खोज लेता है।
ये इतिहास की अनिवार्यताएं नहीं, ये व्यक्तियों के भीतर हिंसा की अनिवार्यताएं हैं, जिनके लिए वो इतिहास को मोड़ देता रहता है और इतिहास को भी आधार बना लेता है अपनी हिंसा के। मेरे लिए अनिवार्यता को स्वीकार करना ही मनुष्य की गरिमा को खो देना है। जो कहता है कि कोई अनिवार्यता है जिसे मुझे जीना ही पड़ेगा, वह आदमी गुलाम है, उसने अपनी आत्मा को खो दिया है। जो आदमी कहता है कोई अनिवार्यता नहीं है जिसे मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा, जो भी मैं करूंगा वो मेरा चुनाव है, वह आदमी आत्मा को उपलब्ध हो जाता है। निर्णय, डिसीजन ही मनुष्य के भीतर संकल्प और आत्मा का जन्म है। शेष कल।